अवामी लीग का दफ्तर फूंका। उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। ढाका से चटगांव तक हिंसा, भारत ने जारी की एडवाइजरी। बांग्लादेश में शुक्रवार को शेख हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव फैल गया, जिससे देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ हुई। हालांकि सुबह हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर 32 धनमंडी की पहले से ही तोड़ी गई इमारत में तोड़फोड़ करते देखा गया। इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर हमला। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर दिए गए भाषण में इंकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि करने के बाद गुरुवार रात देश के अलग अलग हिस्सों में हमले और तोड़फोड़ हुई, जिसमें चट्टोग्राम में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर पत्थर फेंकना भी शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 1:30 बजे चटगांव में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर ईंटें और पत्थर भी फेंके, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज करके जवाब दिया, भीड़ को तितर-बितर किया और 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीनियर अधिकारियों ने असिस्टेंट हाई कमिश्नर को बेहतर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ग्रुप के समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए और आरोप लगाया कि हादी के हमलावर हत्या करने के बाद भारत भाग गए। उन्होंने अंतरिम सरकार से मांग की कि जब तक हमलावरों को वापस नहीं लाया जाता, तब तक भारतीय हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए। एनसीपी के एक प्रमुख नेता सरजिस आलम ने कहा, जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं भेजता, तब तक बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन बंद रहेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। शरीफ उस्मान हादी कौन था? जवाब, शरीफ उस्मान हादी का जन्म बांग्लादेश के नलचिटी गांव में हुआ था। वह इंकलाब मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। वह एक प्रमुख बांग्लादेशी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और दक्षिणपंथी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। वह जुलाई से अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन के बाद उभरे एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में पहचाने जाता है। उस्मान हादी की मौत कैसे हुई? जवाब, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इंकलाब मंच के कार्यकर्ता मोहम्मद रफ़ी हादी के पीछे एक दूसरे रिक्शे पर थे, ने बताया कि जुमे की नमाज 12 दिसंबर के बाद वह लोग दोपहर का खाना खाने हाईकोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे। बिजनगर पहुंचते ही मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने हादी पर गोली चला दी और भाग गए। हादी को सिंगापुर के अस्पताल लाया गया। 6 दिन बाद हादी की मौत हो गई।